4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं काना धनगर हूँ और आज मैं मौजूद हूँ रक्षा कवच आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापक गौपुत्र पंडित धर्मेंद्र पथौलीवाले जी के पास में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार रक्षा कवच आर्मी किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक परचम लहरा रहा है और हिंदूवादी लोगों के लिए किस तरीके से एक मिसाल पेश कर रहा है। सीधे जुड़ते हैं धर्मेंद्र जी से। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। कैसे, किसको सोचकर आपने रक्षा कवच आर्मी नाम दिया इस संगठन को? रक्षा कवच आर्मी संगठन को नाम देने का बहुत बड़ा काम था। एक तो चूँकि इस समय सबसे ज़्यादा समाज में गौ माता को रक्षा का कार्य चल रहा है, बहन बेटियों की सुरक्षा का कार्य चल रहा है और सबसे बड़े कार्य चल रहा है जो विधर्मियों से धर्म को बचाने का कार्य चल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह विधर्मी अतताई इतने हो गए हैं, जिस समाज में 3 साल से की बच्ची भी सुरक्षित ना हो, जिस समाज में गौ माता सुरक्षित ना हो, जिस समाज में बुजुर्ग सुरक्षित ना हो, तो उस समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रक्षा करने की पड़ती है। ये सोच के साथ कि हम लोग सबके साथ खड़े होंगे, बेसहारा को सहारा देंगे, पीड़ित की जो परेशान लोग हैं उनके साथ लड़ेंगे, उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, मजबूती से न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए इस संगठन का नाम रक्षा कवच आर्मी। सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गाय माता हो या कोई भी बुजुर्ग या माता बहन हो, उनकी रक्षा करने के लिए आपने सोचकर रक्षा कवच आर्मी रखा। सर, किन किन उसको उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं आप? किन किन विचारों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? कौन कौन से विचार हैं जो आप लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं? जी, हमारा मुख्य जो विचार है वो अखंड हिंदू राष्ट्र का है। सबसे पहला उद्देश्य जो है इस देश को पुनः, जिसे कहते थे विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया है, एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनाते हुए पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने की तरफ ले जाना। दूसरा उद्देश्य है कि हम सरकार से जो एक आंदोलन अपना चला रहे हैं, जो मांग हम गवर्नमेंट से कर रहे हैं आचार्य जी के सानिध्य में, कि सरकार सबको फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री न्याय दे दे, बाकी सारी चीज़ें न दे। और आप कह सकते हैं कि हमारा उद्देश्य एक तीसरा ये भी है कि बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रहें। तो एक रक्षा कवच हेल्पलाइन हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो किसी भी हिंदू के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। आप पूरे आगरा ज़िले में कहीं भी हैं, आप किसी भी तरह परेशान हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें, जैसे भी संभव होगा आप लोगों की सहायता की जाएगी। अभी देखा जाए तो जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है सरकार ने चलाई है, उन पर अगर फ़ोन किया जाता है तो रेस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। आपका कहने का तात्पर्य, अगर किसी पर उत्पीड़न होता है तो आपकी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, उस पर कोई भी कॉल करता है तो विदिन सेकेंडों के अंदर सहायता दी जाएगी? जी, विदिन सेकेंड कहा जा सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं सेकेंडों में सहायता नहीं मिलती, मिनटों में तो मिल ही जाएगी। हाँ, लेकिन यथासंभव जितना शीघ्र होगा हम लोग सहायता उपलब्ध कराने का कार्य। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं देश के अंदर अपने नाम के पहले कुछ ब्रांड लगाते हैं, लेकिन आपने गोपुत्र लगाया, किस सोच कर लगाया? देखिए, मैंने बचपन से अपने परिवार में अपने बुजुर्गों से सुना है, सीखा है कि गाय हमारी माता है। मेरी जननी, मेरी माता जब सुबह रसोई में भोजन बनाती हैं तो वो भी पहली जो रोटी होती है हमारे घर से, हमारे रसोई घर से, वो गौ माता के लिए जाती है। तो मेरी माँ ने मुझे शुरू से यही बताया कि गाय की रक्षा करना है, ये करना है, तो इस वजह से गाय को माता कहा जाता है। तो गाय जिस गाय को मैं माता कह रहा हूँ, क्या मैं उसका पुत्र नहीं हो सकता? सिंपल सी। आजकल अगर गाय की बात की जाए, गाय हमारी माता है, इस स्लोगन को लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैसे मन में विचार आया कि मैं गौपुत्र नाम रखूँगा, अपने नाम के आगे गौपुत्र लगाऊंगा और गाय की रक्षा करूंगा? जब कोई भी गाय आपको बीमार अवस्था में या दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिलती है तो किस तरीके की सहायता आप पहुंचाने का वहाँ तक काम करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये गौपुत्र विचार लाके लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। लोग बोलने शुरू कर देते हैं तो अपने आप चीज़ें जुड़ जाती है। बाकी जो आपने का पूरे आगरा में कहीं भी कोई भी घायल गाय या पीड़ित गाय है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ बीमार है, सहायता की आवश्यकता, तो ये तो अब तो खैर ये संगठन अस्तित्व में आया। हमारे आचार्य धर्मानंद जी महाराज पिछले 8 साल से लगातार ये कार्य पूरे आगरा जिले में करते चले आ रहे हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर के हम लोग ये सारी जो सेवा कार्य है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हमसे। कहाँ तक आपके रक्षा कवच आर्मी का विस्तार फैला हुआ है? जी, अभी तो प्रदेश स्तर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में
लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को जुड़ना अभी जारी है, क्योंकि हम इसको रक्षा कवच आर्मी को अस्तित्व में आए अभी लगभग 1 वर्ष हुआ है। तो 1 वर्ष के हिसाब से हम लोग देखें तो हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसका असर जो है वो आपको 2022 में दिखेगा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से और भी सामाजिक संगठन हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो उससे सबसे अलग हटके आपका संगठन किस बेस पर और ज़्यादा काम करना चाहेगा जिससे रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में प्रगति आ सके? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हर सामाजिक संगठन, हर व्यक्ति एक विशेष करना चाहता है, वो कर रहा है, कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्र भारत के सब लोग नागरिक है, स्वतंत्रता से हर कोई काम करना। लेकिन हमारी सोच जो है वो हमारी सोच, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि राजनीति हो या समाज हो, राजनीति और समाज में धर्म हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में है। हमारे साथ हर व्यक्ति जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति हमारा सहयोग करता है। तो एक पूरी तरह से आप कह सकते हैं गैर राजनीतिक सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। एक कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं जनवरी में, हिंदू समागम, ऐसा कुछ कार्यक्रम का नाम है। उस कार्यक्रम के द्वारा क्या संदेश देना चाहती है हिंदुओं को? देखिए, पहली बात तो वो कार्यक्रम में, या आप ये कहूँ रक्षा कवच आर्मी अकेला नहीं आयोजित कर रहा है। हर हिंदुवादी संगठन, कई सामाजिक संस्थाएं, मठ मंदिर और जो संभ्रांत लोग हैं समाज के क्षेत्र के, वे सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी केवल गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना और अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। और एक कार्यक्रम इसका दूसरा से एक बीच में इसमें छोटा सा कार्यक्रम और जोड़ा गया है, जो हमारे लिए, इस देश के लिए शहीद हो गए उन परिवारों को आज कोई पूछने वाला नहीं है। जब शहीद हुए थे, जिस दिन उनकी शहीद के अंतिम दर्शन के लिए वो बॉडी वहाँ से आई थी, तो हर नेता, हर विधायक, सांसद वहाँ जा के फ़ोटो खिंचा रहा था, लेकिन उसके बाद में शायद कोई पूछने वाला नहीं है कि उन परिवारों का क्या हो रहा है। तो हम लोग उन परिवारों तक पहुँचने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं जब सब हिंदूवादी संगठन एक मंच पर आ जाएंगे तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा तो ऑटोमेटिक मिल सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश निकल के जाएगा, एक बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। इस कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद अपने आप में सारी चीज़ें बदलेंगी, और हम लोग यही संदेश देने का प्रयास पूरे समाज को, पूरे देश को करेंगे। कोई भी सनातन को कमज़ोर न समझे। सनातन हुंकार भर रहा है, और जैसे जैसे समय गुजरेगा सनातन और मजबूती से निकलकर सामने आएगा। भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, क्योंकि ऐसे ऐसे संतों ने इस देश में जन्म लिया है, आज जिसकी आधारशिला, जिसकी संस्कृति आज भी जिंदा है। कहीं ना कहीं आपका एक ही मिशन है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। किसने कहा? हिंदुओं का देश है, हिंदू शुरू से इस देश का वासी रहा है, लेकिन क्या संसद में आप इसे हिंदू राष्ट्र कह के संबोधित कर सकते? जो पर हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, सेक्युलर कंट्री है, इसलिए ये अभी पूर्ण घोषित हिंदू राष्ट्र नहीं है। अभी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से इस लड़ाई को मजबूत करने का कार्य। मिशन एक ही है, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जी, एक जीवन का एक ही ध्येय, अखंड हिंदू राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, आपका धन्यवाद। मेरे साथ में रक्षा कवच आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष गौपुत्र पंडित धर्मेंद्र पथौली वाले जी थे। उन्होंने बताया कि उनका मिशन है कि देश के अंदर गाय को, जो गौ माता को डेली हर किसी के रसोई घर से एक रोटी सुबह सुबह जाती है, ऐसी गाय माता को देश के अंदर राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। क्योंकि हर कोई गाय को राष्ट्रमाता मानता है, लेकिन राष्ट्रमाता अभी तक घोषित नहीं किया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो जनवरी में इनके हिंदू संगठनों को एकजुट करने के साथ में एक कार्यक्रम का आयोजन, संत समागम कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है, वहाँ से क्या उद्देश्य निकल कर आता है, क्या इस देश के अंदर गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अभिनव धनगर के साथ मैं कान्हा धनगर, आगरा।